स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शांतिपनी एजुकेशनल एकेडमी। चलो, हमने हमारे लास्ट वीडियो में जो हमारा सेकंड यूनिट है, क्या नाम है हमारा सेकंड यूनिट का, तो बकरूस प्रेजेंट, उसको स्टडी करना स्टार्ट किया था। हमने अब तक की क्या स्टडी की है बकरूस प्रेजेंट में, तो जो बकरू नाम का जो लड़का है उसका एक ग्रैंडफादर है। तो वो जो ग्रैंडफादर है वो रोज़ गांव वालों को मस्जिद के पास से अपनी सुरीली आवाज़ में प्रेयर गा के सब गांव वाले को उठाता है। तो एक दिन क्या होता है कि वो आवाज़ नहीं आती, तो उससे बकरू हैरान हो जाता है और वो मस्जिद जाता है। वो देखता है वहाँ पे भी किसी को कुछ पता नहीं है और उसके दादा वहाँ पे भी नहीं गए, तो उसको ऐसा लगता है दादा बीमार हो गए होंगे। तो वो ऐसा सोचता है मैं उनके घर पे जाता हूँ और उनकी खबर लेता हूँ। तो घर पे जाते जाते उनको क्या विचार आता है उसको कि मैं दादा के लिए कुछ प्रेजेंट लेके जाऊं। तो वो ऐसा सोचता है कि अभी का जो टाइम है उसमें क्या प्रेजेंट सही रहेगा। तो इंडोनेशिया में जो मोनकेंग यानी कि जो यहाँ पे पिक्चर्स में हमने देखा ही है कि वो कैसा होता है, और उसको मैंने आपको अच्छे से स्टडी भी कराया है कि वो क्या आता है। तो वो उसको कैच करता है, यानी कि उसको ले जाके वो दादा को सरप्राइज़ देना चाहता है। और फिर तब वो क्या सोचता है कि अगर मेरे से पहले अगर गांव के और बॉयज़ चले गए वहाँ पे और उन्होंने नट्स ले लिया तो फिर मैं दादा को क्या सरप्राइज़ दूंगा। तो यहाँ तक की हमने स्टडी की थी, इसकी मैंने एक झलक आपको दे दी। अब जो हमारा बाकी का लेसन है उसको हम स्टडी करते हैं। ही बिगेन टू वॉक फास्टर एंड रैन अप टू नॉर्थ हिल। वो बिगेन यानी कि चालू करना, वो एकदम फास्ट चलना चालू कर दिया और वो कहाँ पे पहुँच गया, नॉर्थ हिल के पास पहुँच गया। When he reached the grove of munkung trees, he gave out a sigh of relief. यहाँ पे जो मीनिंग है शाई ऑफ रिलीफ, इसका मतलब है राहत की सांस। वो फटाफट से दौड़ते दौड़ते वहाँ पे मनक्यूंग के ट्री के पास पहुँच गया और वहाँ पे पहुँच के उसने राहत की सांस ली। ठीक है। ही वॉज डिलाइटेड टू सी द ग्राउंड कवर्ड विथ नट्स। वो देख के खुश हो गया कि जो ग्राउंड, जो ज़मीन है वो पूरी नट्स से कवर है। यहाँ पे पिक्चर्स में हम देख सकते हैं ये मनक्यूंग का ट्री है और ये जो नीचे पड़े हैं वो क्या है, नट्स से, और पूरी ज़मीन नट्स से कवर हुई रखे। तो उसको देख के वो खुश हो गया। सिंगिंग मैरीली, बकरू गेदर द नट्स इन हिज सैरोंग, कि वो एकदम मैरीली यानी कि खुशी से वो गीत गाने लगा। और गेदर यानी कि इकट्ठा करना, वो जल्दी से सारे नट्स को गेदर करने लगा। यहाँ पे है सारोंग। सारोंग का मीनिंग होता है अ ड्रेस वॉर्न बाय इंडोनेशियन मैन एंड वुमेन, कि जो इंडोनेशिया के जो मैन और वुमेन है वो लोग जो कपड़े पहनते हैं उसका नाम यहाँ पे सारोंग दिया गया है। ठीक है। चलो उसके बाद का पैराग्राफ को स्टडी करते हैं। सडनली ही हर्ड सम वॉइस, इट मस्ट बी द बॉयज़ फ्रॉम द विलेज, ही थॉट। थोड़ी ही देर में, सडनली का मीनिंग यहाँ पे होता है कि अचानक से। ठीक है। अचानक से उसने गांव वालों की आवाज़ सुनी, उसे लगा ये पक्का गांव के बॉय होंगे। इफ़ दे फाइंड आउट दैट आई हैव गैदर ऑल द नट्स दे विल बी एंग्री एंड प्रॉबेबली टेक देम अवे। यहाँ पे एंग्री का मीनिंग होता है गुस्सा और प्रॉबेबली का मीनिंग होता है शायद। उसने क्या सोचा कि वो लोग शायद गुस्से हो जाएंगे और मैंने जितने भी नट्स एकत्र किए हैं वो ढूंढ के वो लोग ले लेंगे, टेक देम अवे, उसको ले लेंगे। Frightened, Bakru quickly crawled inside a clump of bushes and hid himself as best as he could. Frightened यानी कि डरा हुआ। जो डरा हुआ बकरू था उसने जितना हो सके उतना बेस्ट करके उसको खुद को बशिश में, जो झाड़ियाँ होती है वहाँ पे उसने खुद को छुपा लिया। Soon he saw 5 boys older and stronger than him walking towards the tree. फिर उसने देखा कि 5 लड़के बड़े, ओल्डर यानी कि थोड़े उससे बड़े, और स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत, हट्ठे गट्ठे ऐसा कहते हैं ना हम वो। तो उसने 5 लड़के को देखा जो झाड़ की ओर चले आ रहे हैं। They look at the ground, puzzled, we have come too late. वो लोग वहाँ पे आते हैं और ग्राउंड यानी कि ज़मीन को देखते हैं और वो लोग पजल यानी कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लेट आ गए। देयर इज़ नॉट अ सिंगल नट लेफ्ट। उन्होंने वहाँ पे एक भी नट नहीं देखा, तो उसको देखे वो हैरान हो जाते हैं और क्या कहते हैं कि हम लोग लेट हो गए।
क्राइड वन बॉय, एक बॉय रोने लगता है ये देखकर। समवन्स बीन हियर बिफोर अस सेड अनदर, दूसरे ने क्या कहा, सेड अनदर डिसअपॉइंटेड बॉय। डिसअपॉइंटेड का मीनिंग होता है सैड, अपसेट। जो लड़का, कोई एक लड़का अपसेट है, उसने क्या कहा कि हमारे आने से पहले कोई यहाँ पे आया था, ऐसा उसने कहा। ऑलमोस्ट इन यूनियंस दे शेड, यहाँ पे यूनियंस का मीनिंग होता है ऑल टुगेदर, सबने साथ में क्या कहा, बकरू ही मस्ट हैव बीन हियर, सबके मुंह से क्या निकला, बकरू, बकरू ही पक्का यहाँ पे आया होगा। लुक हिज फुटप्रिंट्स, ये देखो उसकी फुटप्रिंट्स। फुटप्रिंट्स का मीनिंग होता है पैर के निशान, यहाँ पे स्पेलिंग्स में लिखा है। वन ऑफ द बॉयज शाउटेड ही मस्ट हैव जस्ट लेफ्ट विथ द नट्स, ही मस्ट कैच होल्ड ऑन हिम एंड टेक द नट्स फ्रॉम हिम। एक लड़के ने जोर से बूम लगा के क्या कहा कि अभी अभी वो यहाँ से निकला होगा, क्योंकि उसके पैर के निशान उन्होंने देख लिए थे। तो क्या कहते हैं, वी मस्ट कैच, हम जल्दी से उसको पकड़ लेंगे और उसके पास से सारे नट्स वापस ले लेंगे, ऐसा एक लड़के ने कहा। चलो उसके बाद का पैराग्राफ देखते हैं। द एल्डेस्ट बॉय लुक थॉटफुल, एक जो बड़ा लड़का है वो थॉटफुल यानी कि कोई विचार करके देख रहा है। फाइनली ही सेड, उसने लास्ट में कहा, नो डेट्स अनफेयर, अनफेयर यानी कि ठीक नहीं होना, ये ठीक नहीं है। ही गॉट अप अर्ली टू गो टू मॉस्को एंड कम हियर बिफोर हस वाइल वी वेर स्लूंगली अस्लीप। यहाँ पे स्लूंगलिंग का मीनिंग होता है वार्म एंड कोजी, ठीक है। तो वो क्या कहता है, फाइनली नहीं, ये अच्छा नहीं होगा, वो जल्दी उठा है, वो जल्दी मस्जिद गया है, वो यहाँ पे हमारे से पहले आया है। जब हम लोग एकदम अच्छे से सो रहे थे तब से वो उठ गया है, ना लिया, मस्जिद जाया और यहाँ पे आ गया। इफ़ ही वांट नट्स वी वांट नट्स वी हैड बेटर गेट अप अर्ली इंस्टेड ऑफ टेकिंग हिज नट्स अवे फ्रॉम हिम। क्या कहता है वो लड़का जो सबसे बड़ा है कि अगर हमें नट्स चाहिए तो हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए था और यहाँ पे आके नट्स लेना चाहिए था, नहीं कि उससे नट्स छीनने चाहिए थे, ठीक है। जो बड़ा लड़का है वो समझदारी की बात करता है। द अदर बॉयज़ लुक एट हिम शिपसेली, यहाँ पे शिपसेली का मीनिंग होता है शर्म, यानी वो सारे लड़के ऐसे शर्म से पानी हो गए, शर्म से नीचे की ओर देख रहे थे। They knew that if they hadn't been lazy, they had nuts of their own. वो लोग जानते हैं कि अगर वो लोग लेज़ी नहीं होते तो नट्स उनके पास होते, दूसरे के पास नहीं होते। तो वो जो लड़का है वो लड़का एडवाइस करता है कि अगर हमें नट्स चाहिए तो हमें जल्दी उठ के यहाँ पे आना चाहिए था। बकरू जल्दी उठा, वो मस्जिद गए, तो ये नट्स उसके हैं, हमें इसको लेने का कोई हक नहीं है। ऐसा कौन सोचता है, जो वो बड़ा वाला लड़का है वो ऐसे सोचता है, ठीक है। इसका जो बाकी का जो 3 पैराग्राफ है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।